परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थ का मैदान किसी जंग मैदान से कम नहीं होता। किसी ने कहा है, गिरते हैं जवान मर्द मैदान जंग में, वो तिल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। परमार्थ के रास्ते पर अगर कोई खुल करके चलता है, दुनिया के लोग लाज से बिल्कुल दूर हट करके अगर इस राह पर हम आप गुरु आदेश का पालन करने लग जाएं, तो हम सब लोग मन रूपी दुश्मन से लड़ाई जीत सकते हैं। अगर हम आप जरा सा भी संकोच करेंगे कि दुनिया के लोग हमको क्या कहेंगे, अगर लोग लाज का भय अंदर में आ गया, या नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों के डर से अगर इस राह पर हम आप गुरु वचन निभाने में चूक गए, तो लोक और परलोक दोनों अपना बिगड़ जाता है। क्योंकि परमार्थ के रास्ते पर लड़ाई मन से करनी होती है। मन ही आत्मा का दुश्मन है। मन हम लोगों को संसार में मान सम्मान के लिए गुरु आदेश का पालन करने में रोकने का काम करता है। कुछ ऐसा आदेश महापुरुष जब हम जीवों को दे देते हैं, जिनसे मन के अंदर उभाव पैदा होने लगता है। अब ये मन सोचने लगता है कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी जाति बिरादरी के नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी नाराज हो जाएंगे। जबकि भक्ति के रास्ते पर जाति बिरादरी नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों की तरफ अगर कोई भी जीव जरा सा देख दिया और गुरु आदेश से हम आप विपरीत हो गए, तो हम आप भक्ति के राह से गिर जाते हैं। भले हम आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो मथुरा आते जाते हैं, आदेश पालन करते हैं, लेकिन भक्ति से हम आप गिर जाते हैं, हमें आपको पता भी नहीं रहता। आदेश का पालन नहीं हुआ, मन में शंका रही, शंका की वजह से महापुरुष की बात को नहीं माने, या मन में भाव आ गया कि भाई हम इनके साथ रहेंगे, इनकी बात को मानेंगे, ये हमारी जाति बिरादरी के हैं, ये हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं, तो यही हम आप धोखा खाते हैं। इसलिए परमार्थ के रास्ते पर ये सब कुछ बाधक के रूप में रहता है। इस राह पर केवल सद्गुरु के आदेश का अगर पालन किया जाए, तब तो हम सब जीव कुछ न कुछ भक्ति कर लेंगे, परमार्थ कमा लेंगे। अगर कहीं हम लोग ये सोचने लगे कि भाई ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ही कर लिया जाए, तो निश्चित है हम सब जीव इस राह पर गिरते हैं और पता भी नहीं चलता। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था कि भक्त कोई भी हो, चाहे वो छोटा बड़ा हो, अगर वो गुरु भक्त होगा तो नरक में नहीं जाएगा। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत का बहु नरक नहीं जाए। बुरा या भला अगर गुरु की भक्ति करेंगे, तब नरक से जीव का बचाव होगा। यानी गुरु आदेश में कुछ आदेश महात्मा जब देते हैं तो मन के अंदर भाव पैदा होता है कि इस आदेश को कैसे माना जाए। कभी कभी हम आप संसार में देखने लगते हैं कि भाई इनकी बात मान लेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी हो, अब हम आप सोचें कि भाई इनकी बात मान लेंगे तो हमारी मुसीबत में ये काम आएंगे।
हम सब लोग असली जो मुसीबत है उस मुसीबत की तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। इस संसार में कोई तकलीफ कोई मुसीबत आएगी तो दुनिया के लोग अगर साथ दे दिए तो हम आप उनका एहसान निभाते हैं, जबकि अगर दुनिया के लोग एक बार नाराज भी हो जाए और सदगुरु अगर प्रसन्न रहे तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हम लोगों के काम को रोक नहीं सकता। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की तरह नवाजी। महापुरुषों ने लिखा कि जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सदगुरु से। जो भारी मुसीबत है, जब इस शरीर का समय पूरा होगा, इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा, ये दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत है। और महात्मा इसी मुसीबत में हम जीवों की मदद करते हैं। बीमारी परेशानी हो जाए, पैर टूट जाए, कोई हॉस्पिटल में पहुंचा देगा, लेकिन उस दुख को दर्द को कोई अपने ऊपर नहीं लेता। अगर हमारा पैर टूट जाए, दर्द हमको होगा। अब हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदार हमारे दर्द को नहीं ले सकते। लेकिन महात्मा अगर जीवन में मिल गए और महापुरुष से हम आप प्रेम कर लें, उनकी बातों को माने, तो महापुरुष उस दुख में जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाता है, जब इसको काटने मारने की सजा नरको 84 में दी जाती है, महात्मा उस पीड़ा से जीव को बचा लेते हैं। और कहीं जीव गलती भी कर देता है तो महापुरुष उनके कर्मों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप भक्ति के राह पर अगर दृढ़ता के साथ चलते रहेंगे तब तो लोक और परलोक दोनों हम लोगों का बन जाएगा। अगर कहीं हम लोगों के अंदर किसी भी तरह का भाव आया और उस भाव में हम आप आदेश का पालन नहीं कर पाए, जो भी अपने गुरु दरबार से आदेश मिले, अगर उसका पालन नहीं कर पाते तो हम सब लोग भक्ति के राह पर गिरते हैं। अगर मान लीजिए गुरु आदेश में हम आप काम किए तो हमारा आपका परमार्थ बना और वही हमारे आपके काम आएगा। अब दुनिया में हम आप चाहे जितना नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को खुश कर लें, मौत के समय कोई काम नहीं आता। इसीलिए महापुरुष हमेशा हम जीवों का परमार्थ बनाने के लिए बराबर प्रेरित करते रहते हैं, ताकि हम लोग गुरु के वचन का पालन कर दिया करें। और इस संसार में हम आप जहाँ जैसे भी रहें, वहाँ ये ध्यान रहे कि हम आदेश का पालन करेंगे तो हमारा परमार्थ बनता जाएगा। जैसे एक एक गांव को गोद लेने का अभियान पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों को, महाराज जी के द्वारा ये आदेश हुआ कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। देखिए, महात्मा हमारी आपकी परीक्षा कर लेते हैं, हम आप जान भी नहीं पाते। आज हम आप जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग अपने को सत्संगी मानते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि बच्चे, नामदानी तो बहुत हो गए, सत्संगी कोई कोई। अब ये महात्मा अपनी बातों को कह दिए, सत्संगी और नामदानी में अंतर हो गया। महाराज जी के वचन है कि अगर प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लेंगे तो महाराज जी ने कहा गांव कम पड़ जाएंगे, सत्संगियों की संख्या ज्यादा पड़ जाएगी। लेकिन अब हम आप अगर सत्संगी होंगे तो हम आप जरूर गांव गोद लेकर के इस अभियान को चलाएंगे, यानी एक एक गांव में हम आप शाकाहार का प्रचार करेंगे और गांव में गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक बांटेंगे। हम लोगों के अंदर ये चिंता बनी रहेगी कि भाई जिस गांव को हमने गोद लिया है, इस गांव से नए लोगों को हम मथुरा लेकर के चलेंगे। और आज का समय ऐसा है, अगर इस समय में हम सब लोग एक एक गांव को गोद लेकर के उस गांव में जाते, अगर उस गांव के लोगों से कहते इस समय जो बीमारियां चल रही, जो तकलीफें चल रही, ऐसे समय में ज्यादातर लोगों के विचारों में परिवर्तन आता और ज्यादातर लोगों के विचार बदलते। ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहते कि भाई हम चलेंगे, लेकिन हम सब लोग समय पर आदेश का पालन नहीं कर पाते। जब महाराज जी का आदेश हुआ जनवरी के महीने से, अगर हम आप ये काम शुरू कर दिए होते, गांव गोद दे दिए होते, तो अब तक लगभग 5 महीने हो गए। मई का महीना चल रहा है और 5 महीने में एक गांव तो निश्चित ही हम आप घर घर संदेश पहुंचा दिए होते।
और ये जो समय चल रहा है, इस समय में लोग शांति की तलाश कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि हमको कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ठंडक मिले, जहाँ हमको सुख और आराम मिले। और ये जो समय चल रहा है, ऐसे समय में जब हम आप गांव गोद दे करके गांव में घर घर जा करके ये बात बताते और सत्संगी प्रेमी भाई बहन हमारा आपका भी विचार बदला होता कि भाई धन दौलत रुपया पैसा, ये दुख तकलीफ जो आ रही, जैसे आज हम आप ज़्यादातर प्रेमी यही चाहते हैं कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाए, हम सुख से आराम से अपना जीवन बितावें। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने जो इशारा किया है, उस इशारे को अगर हम आप समझें तो उन्होंने ये लिखा था कि प्राण बचे प्रभाग, बहुमत तीमत बालमत बिन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचे प्रभाग। यानी ऐसा समय आगे आ रहा है जिसमें केवल प्राण की रक्षा करना मुश्किल होगा। आज के समय में बहुत से सत्संगी प्रेमी भी जो लोग थोड़ा सा तकलीफों में आए तो लोग महाराज जी से बात करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बस महाराज जी किसी तरह से हमारा प्राण बच जाए, जान बच जाए। आगे जो समय आएगा ये बहुत ही दुखमय होगा और इसी दुखमय समय से बचाने के लिए महापुरुष हम जीवों को आदेश करते हैं। अगर हम आप समय पर बातों को मान लेते, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद दे लेते और उन गांव में हम आप जा करके घरों घरों में जा करके गुरु महाराज की बातें बताते, अपने घर परिवार का भी काम करते, घंटा 2 घंटा हम आप चले जाते। इससे क्या होता कि हम लोगों का वो 2 घंटे का समय परमार्थ में जुड़ता और यही धन हम लोगों के काम आएगा, यही समय हम लोगों के काम आएगा। जितना समय हम आप घर परिवार नातेदार रिश्तेदारों के बीच बिता देंगे, ये समय परमार्थ में नहीं जोड़ा जाएगा। परमार्थ में जितना हम आप समय देंगे, जितना हम आप धन गुरु आदेश में खर्च कर देंगे, जैसे हम आप गांव गोद दे करके उस गांव में प्रचार करने में चाहे जितना धन खर्च कर देंगे, वह भी हम लोगों का परमार्थ में जुड़ जाएगा। स्वामी जी महाराज तो इतना तक कहते थे कि बच्चे अगर तुम अपने घर से किराया भाड़ा लगा करके मथुरा आते हो, जो किराया भाड़ा लगाते हो ये भी आपका परमार्थ में ही जोड़ा जाता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि बिना टिकट कभी यात्रा मत करना। आप देखिए महात्मा हम जीवों को लाभ देने के लिए, परमार्थ बनाने के लिए, हम लोग हमेशा के लिए सुखी हो जाएं, इसके लिए गुरु महाराज ने किसी तरह की बात नहीं छोड़ी। हर तरह की बातें स्वामी जी महाराज हम लोगों को समझा बता गए और हम लोगों के अंदर अगर ये चिंता हो जाए कि इस जन्म में हमारा काम हो जाए, तो स्वामी जी महाराज ने ये बात पहले कहा भी है कि पहले जो भी महात्मा आए 4 जन्म में जीव को निज घर पहुंचाए, 4 जन्म भक्ति कराए। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कीन्हा, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निधान। 4 जन्म लग जाते थे जीव को निज घर पहुंचाने। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे अगर आप सब लोग मेरी बात मानो तो 4 जन्म की भक्ति मैं एक ही जन्म में पूरी करा दूंगा। अब इतनी बड़ी सरलता, इतनी बड़ी सुविधा गुरु महाराज हम प्रेमियों को दिए। अगर जो 4 जन्म जन्मना मरना पड़ता, स्वामी जी महाराज ने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक ही जन्म में मैं तुमको निज घर पहुंचा दूंगा। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की बातें मानने लगते, सुमिरन ध्यान भजन करना जरूरी, और जो भी अपने गुरु दरबार से आदेश होता, जैसे गांव गोद देने का जो अभियान है, ये बहुत बड़ा काम हम जीवों के लिए है, लेकिन हम आप इस पर ध्यान नहीं दे पाए। एक शब्द महाराज जी सत्संग में सुनाए थे। महाराज जी ने ये कहा था कि अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन निमित्त मात्र खड़े हो जाएंगे तो आपका इतिहास बन जाएगा, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। ये कोई छोटी बात नहीं। महाभारत की लड़ाई में जब भगवान कृष्ण पांडवों को साथ में ले जाकर जब उनके अंदर अहंकार हुआ कि हमने लड़ाई की, हमने मारा, हमने ये किया, तब भगवान कृष्ण उनको बोध कराए और उस समय जब ये बात बताया गया, उनको जानकारी हुई कि महाभारत की लड़ाई में केवल चक्र सुदर्शन ही काम किया और पूरा काम ऐसे ये जय गुरुदेव नाम चक्र सुदर्शन का काम कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको उठाने के लिए तैयार हो जाए।
स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब भगवान राम परिवर्तन करने आए तो भगवान राम ने धनुष बाण कभी जमीन पर नहीं रखा। अगर भगवान राम कभी बैठना भी होता था उनको तो धनुष बाण झाड़ पे टांग देते थे, कभी जमीन पर नहीं रखते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे जय गुरुदेव बाण है, कभी इसको रखना मत। अब ये चलाने के लिए महापुरुष हमको आपको कह रहे हैं। अगर हम लोग गांव गोद देते, गांव में जाते, जाके पहल करके भी जिस गांव को गोद दे उस गांव में हम आप जाते तो ये बाण हमारा आपका बराबर चलता। यानी जय गुरुदेव नाम दुनिया के लोग भी याद करते, कोई पढ़ लेता, कोई बोल देता, हम आप भी बोलते, तो इससे लाभ हम प्रेमियों को बराबर मिलता रहता। लेकिन हम परमार्थी प्रेमी भाई बहन जल्दी वचनों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। महात्मा वचन कहते हैं, धीरे से वो वचन समय पूरा हो जाता है, मन धोखा दे देता है, इस समय आगे निकल गया, उन बातों पर हम लोगों का ध्यान नहीं रह जाता। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब भी जरूरत है हम प्रेमियों को प्रेरित करके लोगों को ये कहने के लिए कि भाई सब के सब लोग एक एक गांव को गोद लेकर के प्रचार का काम अपनी अपनी जिम्मेदारी लोग निभावें। अगर गुरु के काम के लिए हम आप जिम्मेदार बन गए एक गांव लेकर के, तो निश्चित है कि हम लोगों की जीवात्मा के कल्याण की जिम्मेदारी सदगुरु अपने हाथ में ले लेंगे। अगर हम लोग नहीं जिम्मेदारी ले पाए एक गांव की, तो सदगुरु के पास तो इतने जीव हैं, एक से एक अच्छे अच्छे जीव हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों हम लोग वचन पर अगर ध्यान रख लें तो हम लोग भी अच्छे बन जाएंगे। देखिए महापुरुष जब जब आए हम जीवों का परमार्थ बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। अपने घर परिवार में भी कोई बच्चा है, कोई किसी की इच्छा है, हम समय देंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे। घर परिवार में लोगों को सहयोग करना चाहिए। एक बार एक महात्मा जी गांव में जा रहे थे। महात्मा जी का ये नियम था, जिस गांव में वो जाते थे उस गांव में अगर उनको रुकना होता था तो उसके पहले वो जानकारी कर लेते थे कि इस गांव में कौन आदमी धार्मिक विचार का है, अच्छे विचार का है, अच्छी कमाई करता है, लूटपाट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। तो महात्मा जी उसी व्यक्ति के घर रुकते थे और वही खाना खाते थे। जब महात्मा जी उस गांव में जिस गांव में रुकना था उसके पहले ही एक आदमी से महात्मा जी ने पूछा कि भाई इस गांव में कोई आदमी ऐसा है जो अच्छे विचार का हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो, झूठ न बोलता हो, चोरी न करता हो, मेहनत ईमानदारी से कमाई करता हो। तो उन्होंने बता दिया कि फला व्यक्ति इस गांव में ऐसा है। महात्मा जी पूछ लिए कि अच्छा उनके पास बेटे कितने? उन्होंने कहा 4 बेटे। तो महात्मा जी कहे कि अच्छा उनके पास जमीन कितनी है? उन्होंने बता दिया कि महाराज उनके पास जमीन भी 50 बीघा है। पैसे की भी बात है, उन्होंने पैसे भी बता दिए, इतने उनके पास बैंक बैलेंस। आदमी नजदीकी था इसलिए पूरी बात बता दिया कि 1 लाख रुपया उनके पास बैंक बैलेंस। अब वो महात्मा जी जब उनके दरवाजे पर गए, वो प्रेमी भाव वाले थे। महात्मा जी कहने लगे कि आज तो आपके घर ये रोटी खाएंगे। वो प्रेमी कहने लगे कि अच्छा है, ये दया हो गई मालिक की कि आप मेरे घर आ गए, आप आ जाइए, आज हम आपको रोटी खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा रोटी खाने से पहले मैं कुछ आपसे बातें करूंगा। उन्होंने कहा पूछ लीजिए। महात्मा जी बोले कि आपके बच्चे कितने? उन्होंने कहा महाराज हमारे पास तो 1 बेटा है। अब वो महात्मा जी के अंदर थोड़ा सा ये भाव पैदा हुआ कि भाई हमने गांव के बाहर ही पूछा था तो वो आदमी बताया था कि उनके पास 4 बेटे हैं, लेकिन ये बता रहे कि मेरे पास 1 बेटे। महात्मा जी ने कहा कि नहीं आपके पास तो बच्चे 4 हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज हमारे पास एक ही बच्चा है, अपना 1 बच्चा है। फिर महात्मा जी पूछे अच्छा आपके पास पैसे कितने हैं? उन्होंने कहा महाराज हमारे पास कुल बैंक बैलेंस 50,000 रुपए है। जमीन कितनी है? तो उन्होंने कहा महाराज हमारे पास तो 1 बीघा जमीन है। तो अब वो महात्मा जी को ऐसा लगा कि भाई ये तो पूरी बात झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गांव में आने के पहले ही उन्होंने जानकारी कर ली। तब वो महात्मा जी बोले कि मैं तुम्हारे घर रोटी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा, तुम तो झूठ बोल रहे हैं। अब वो व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़े हुए कहने लगे महाराज हमारी बात तो समझ लीजिए, हमने एक भी बात झूठी नहीं कही। हमारे पास एक ही बच्चा है, हमारे पास अब तक 50,000 रुपए मैंने बैंक बैलेंस किया, हमारे पास जमीन 1 ही बीघा है। तो महात्मा जी कहे वो कैसे?
तो उन्होंने कहा महाराज कहने के लिए तो मेरे पास 4 बेटे हैं, लेकिन एक बच्चा मेरा परमात्मा में सहयोग करता है, भजन करता है, इसलिए मैं अपना एक ही बेटा मानता हूँ। बाकी जो 3 हैं वो अपने हम उनको नहीं मानते, वो हमारे नहीं। और जैसे हमारे आपके घर परिवार में भी अगर बच्चे महापुरुष से प्रेम नहीं कर रहे, तो महात्माओं ने ये लिखा था कि जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जतित परम स्नेही। उनको अपना नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितनों अपने मित्र बने, लेकिन जो परमात्मा में साथ न दे वो अपना नहीं। फिर महात्मा जी रुक गए, कहने लगे अच्छा तो आप बताओ आपके पास बैंक बैलेंस कितना है? ज्यादा है। उन्होंने कहा महाराज वैसे तो बैंकों में हमारे लाखों रुपए पड़े, लेकिन अब तक मैंने 50,000 रुपए महात्मा को दान के रूप में दिया। वही 50,000 जो मैंने दान के रूप में खर्च किया है वही मैं अपना समझता हूँ, वही मेरे काम आएगा। बाकी जो बैंकों में लाखों पड़ा है वो तो जिस दिन हमारी सांस की पूंजी पूरी होगी ये बच्चे उसको ले लेंगे, वो हमारा नहीं। इसलिए मैं उसको अपना नहीं मानता। जो मैंने दान किया है, सेवा में लगाया है, वही मैं अपना मानता हूँ। अब तक मैंने 50,000 खर्च किया। फिर महात्मा जी कहने लगे जमीन तो आपके पास ज्यादा है। कहने लगे महाराज वैसे तो कहने के लिए जमीन ज्यादा, लेकिन 1 बीघा जमीन मैंने दान में दिया, वही जमीन मैं अपना मानता हूँ। बाकी जो जमीन है वो तो बच्चे ले लेंगे, वो हमारा नहीं। तो हम सब जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम लोग आत्मा हैं। जो भी हम आप सेवा तन से धन से गुरु के आदेश में लगा देंगे, जो समय हम आप गुरु के काम में लगा देंगे, वही समय और वही सेवा और वही धन हम लोगों के काम आएगा, वही अपना। बाकी जितना समय हम आप दुनिया में बिता देंगे, जितना समय हम आप दुनिया में खर्च कर देंगे, वो हम लोगों के काम नहीं आता। इसलिए हम परमार्थी प्रेमियों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए थी। अगर हम लोगों के अंदर परमार्थ कमाने की जिज्ञासा पैदा होती, एक एक गांव को हम आप गोद में ले लेते, यानी उसको अपना गांव मान लेते, और अपने घर परिवार में जब हम आप रहते, मान लीजिए 10-20 दिन के लिए आश्रम पर चले आए सेवा में, फिर तो हम आप घर में ही तो रहते। तो अपने घरों में रहने पर थोड़ा बहुत हम आप उस गांव में जाकर के प्रचार प्रसार करते रहते। इसमें बच्चों को भी, माताओं बहनों को भी और पुरुषों को भी, सबके लिए एक तरह से छूट था और सब लोग ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में एक नौजवान बच्चा अगर गांव में जाकर के नौजवान बच्चे को समझाएगा, शाकाहारी रहने की बात बताएगा, अगर 2-4-10 बूढ़े लोग भी सामने हो जाएंगे, एक नौजवान बच्चा अगर शाकाहारी की बात करेगा तो लोगों के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि भाई देखिए बाबा जी के साथ में रहने वाले और उनसे रास्ता लेकर के भजन करने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये धर्म की बात बता रहे और ये सच्चे रास्ते पर चलने के लिए बता रहे, आत्मा के कल्याण के लिए बता रहे, तो लोगों के अंदर एक वैचारिक क्रांति पैदा होती, विचार में परिवर्तन होता। इस गांव को अगर हम आप गांव गांव गोद दे करके करते तो अब तक लोगों के अंदर एक लहर से पैदा होती और लोग कहते कि भाई हम भी मथुरा चलेंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर ये काम हम आप समय से पहले कर लेंगे तो महात्मा हम लोगों को कर्म दोष से बचा लेंगे। क्योंकि आने वाले समय में जो परिवर्तन होगा, गुरु महाराज ने कहा था परिवर्तन जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा कर्मानुसार तलवार चलेगी। इसलिए हम आप अगर ये ध्यान में रखेंगे कि भाई अपने अपने कर्म की तलवार से लोग मारे जाएंगे, अगर बच्चा प्रचार प्रसार करेगा, धर्म का काम करेगा, सेवा करेगा, तो वो परमार्थ में उसको लाभ मिलेगा, उसकी तलवार तेज होगी। यानी जो बाधाएं आएंगी सेवा से, भजन से, वो बाधाएं तकलीफ में छटती जाएंगी। अगर हम आप ये ध्यान सोचेंगे कि चलो भाई हमारे घर में हमारे पति सेवा करते हैं, पत्नी सोचे हमसे क्या मतलब, या पत्नी सेवा करती है, पति सोचे हमसे क्या मतलब। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, पुरुष करेंगे तो पुरुष को मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। ये कलयुग है, अब इसमें जो करेंगे उनको मिलेगा। इसीलिए कोई बंधन महात्माओं ने नहीं लगाया, यानी सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए। अब ऐसा अपने गुरु दरबार में कभी ऐसा आदेश नहीं हुआ कि माताएं बहनें सेवा नहीं करेंगी, ऐसा कभी आदेश नहीं हुआ। कहीं कहीं आप देखेंगे जहाँ वेद मत के लोग
जानने वाले हैं, वहां बंधन लोग रखते हैं, लेकिन भक्ति में महात्मा किसी तरह का बंधन नहीं, क्योंकि जीवात्माओं को पार करने के लिए महापुरुष आए और जीवात्माएं सब उनकी हैं। स्त्री पुरुष का भेदभाव यहाँ बनाया गया और हम आप यहाँ स्त्री पुरुष के भेदभाव में फंसे हुए हैं। महापुरुष जीवात्मा को देख रहे हैं, जीवात्मा को निकालना चाह रहे हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोगों को विशेष रूप से सत्संगी प्रेमियों को प्रेरित करना कि लोग गांव गोद में प्रचार प्रसार का काम तेज रखें। इस समय लिखाई का भी जो काम चल रहा है, अब मान लीजिए हर सत्संगी प्रेमी अगर एक एक गांव को गोद लेते, एक मौका था सबको कि भाई जिस गांव को हमने गोद लिया उस गांव में ही चल के हम लिखाई करते। अब अगर जिन जिन घरों पर हम आप लिखाई करने के लिए पूछते कि भैया आपके घर पे आपकी दीवार पर हम गुरु महाराज की बात लिखवा दें, तो जो भी अच्छे भाव के प्रेमी होते, अच्छे विचार के होते, वो कहते कि हमारी दीवार पर लिख दीजिए। इससे एक तरह से अच्छे विचार के लोगों को हम आप एक तरफ छांट भी लेते, छटनी भी हो जाती और ऐसे लोग गुरु महाराज के दरबार में आते, जुड़ जाते, उनका भी लोक और परलोक बनता और इसी के साथ साथ हम प्रेमियों का भी परमार्थ बनता। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम लोग विशेष रूप से वचन पे ध्यान नहीं दे पाते। ये कमजोरी मन की है, क्योंकि परमार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन, और यही लड़ाई अगर हम आप मन से जीत लिए, यानी जो गुरु कहे उसको हम आप करने के लिए अंदर में ठान लिए, तब तो हमारा आपका काम बन गया, हम आप इस मैदान में जीत जाएंगे। अगर हम आप मन के गुलाम हो गए, मन के कहने में आ गए, तो हम आप लड़ाई हार गए, फिर जीवात्मा यही फंसेगी, जन्म मरण की पीड़ा में हम लोगों को दुख पाना पड़ेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा एक एक वचन जो भी पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश हम प्रेमियों के लिए हो, अगर हम आप हर वचनों पर अपनी कुर्बानी रखा करेंगे, ध्यान रखा करेंगे और बात को मानते जाएंगे, तो दया दुआ के हम आप पात्र बने रहेंगे, लोक परलोक का लाभ मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे। जय गुरुदेव।